नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि। साधु संतों ने मां शिप्रा का पूजन कर चुनरी उड़ाई और शुद्धिकरण को लेकर संकल्प लिया। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर चल रहे आंदोलन का यह दूसरा वर्ष है। दादू संप्रदाय निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज का शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर मोक्षदायिनी शिप्रा प्रदूषण मुक्त हो और प्रवाहमान हो, इसी संकल्प के साथ दूसरे चरण के आंदोलन का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि ज्ञानदास महाराज ने शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर 1 वर्ष से चरण पादुका व अन्न का त्याग कर रखा है। शिप्रा शुद्धिकरण के संकल्प को शक्ति प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सौजन्य में आज सुबह रामघाट पर शिप्रा मां का पूजन आरती कर उन्हें चुनरी उड़ाई गई और शिप्रा शुद्ध करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान साधु संत और ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ये पूजा तो निरंतर इस देव वंदिता शिप्रा की हम लोग करते आते हैं, प्रति दिवस होती है। तो उस पूजा के समय में ऐसा लगता है शिप्रा मैया हमसे शिकायत कर रही है कि कैसे भक्त हैं आप, जो उनके आंचल के ऊपर इतनी गंदगी डाली जाती है उसको सफाई नहीं करवा पाते। हम शासन प्रशासन से निरंतर ये मांग करते रहे हैं और हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी तो निरंतर उपवास पर है। आपको याद होगा कि गंगा के लिए, यमुना के लिए या जितनी भी नदियां हैं उनके शुद्धिकरण के लिए अनेक संत लोग आमरण अनशन करके उपवास रख करके प्राण दे चुके हैं। क्या ये हमारे राष्ट्र के लिए शर्म की बात नहीं है? ये हमारे शासन को सोचना होगा। यहाँ पर अनेकों करोड़ों की योजनाएं आती हैं और 5 साल का इंतज़ार करती है जब तक कि चुनाव ना आ जाए। चुनाव के समय में फिर वाणी वीरता दिखाई जाती है और उसके ऊपर कोई अमल ठीक तरीके से नहीं होता है। तो हमारी तो मांग है कि इस राष्ट्र की समस्त नदियाँ, विशेषकर हम जिस नगर में खड़े, सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इस नगरी के अंदर जो शिप्रा प्रवाहीमान थी, उसका शिप्रा नाम ही उसकी तेजी के कारण पड़ा था। शिप्रा वेग से चलती थी। यहाँ पर बंदरगाह था, यहाँ पर जहाज रुकते थे। कहाँ गई वो शिप्रा? ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भौगोलिक परिवर्तन आते हैं, किंतु ये नदी तो विद्यमान है। इस नदी के विलुप्त होने की कगार या इसके गंदा होने की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, यह हम आप सबको सुनिश्चित करना होगा और शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करनी होगी। सीएस भी लगता है, सीएस के पहले कभी देखिए, ये स्पष्ट हम घोषणा कर चुके हैं कि हम बड़े गांभीर्य के साथ में, जवाबदारी के साथ में इन विषयों को ये चुनावी परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहते, किंतु आपको हम कह चुके पूर्व में भी कि इस चुनाव के पश्चात हम जनवरी माह, फरवरी माह के अंदर एक विराट सनातन पंचायत का आह्वान कर रहे हैं। उसके अंदर इन सभी मुद्दों को शासन के कानों में डाला जाएगा। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के 2 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा था, उसके दूसरे चरण का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। तो हमारे आज सभी संतों के सानिध्य में और ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। तो आज शिप्रा पूजन हुआ, आरती हुई, माँ शिप्रा जी को चुनरी अर्पण की गई और इसी के साथ समापन हुआ है। कार कोई सी भी रहे, हमारा तो एक ही मुद्दा, माँ शिप्रा पावन हो, पवित्र हो, प्रदूषण मुक्त हो। हमारी ये मांग निरंतर रहेगी। वर्तमान की स्थिति बहुत खराब है शिप्रा जी। शुभ मुहूर्त में बही खाता खरीदने की परंपरा वर्षों से आज भी चली आ रही है। शनि और रवि पुष्य नक्षत्र में लोगों ने बही खाते खरीदे। कमली मार्ग स्थित अशोक बुक डिपो दुकान के संचालक जिमी आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह काम हमारे द्वारा करीब 60 सालों से किया जा रहा है। दीपावली आने के 3 महीने पहले से ही बही खाता बनना शुरू कर दिया जाता है, तब जाकर दीपावली पर तैयार हो पाते हैं। आधुनिकता के रंग में रंगने के बावजूद लोगों ने परंपरा को नहीं छोड़ा है। इसका उदाहरण पुष्प नक्षत्र का बही खाते खरीदी के रूप में नजर आया है। लोगों ने शुभ मुहूर्त में शगुन के बही खाते खरीदे। बही खातों के विक्रेता ने कहा कि कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ने से अब बही खाते का युग समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी दीपावली के पूर्व लोग शगुन के रूप में बही खाते खरीद कर पूजा करते हैं। आपको बता दें कि दुकानदार बही खाते के लिए 3 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। आज पुष्य नक्षत्र में काफी संख्या में लोगों ने बही खाते खरीदे। कमरी मार्ग पर अशोक बुक डिपो द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जहां पर खरीदी को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। मैं हूँ नरेंद्र सिंह अकेला, पत्रकार प्लस कवि भी हूँ। आपने मुझसे जो आज पुष्य नक्षत्र के बारे में कहा है, आज उज्जैन में माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। लोग खरीदारी करने के लिए अपने घरों से निकले हैं और कितना बढ़िया ये अवसर है कि पीछे अजान हो रही है और इधर पुष्य नक्षत्र में लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और ये भी कहना चाहूँगा कि उज्जैन जो है त्योहारों का शहर है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है और सभी समाज के लोग, लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए, सभी लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बाज़ार में बहुत उत्साह है इन चीज़ों का। ये बहुत पौराणिक और बहुत मान्यता वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर तारीखें, तारीखी गट्टे, तारीख कैलेंडर
डायरियाँ, सभी तरीके की डायरियाँ, पेन, अलग अलग वैरायटी की सारी स्टेशनरी के सामान मिलते हैं। मुहूर्त हर 1.5 घंटे का रहता है इसका। चल लाभ शुभ में लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे आज के दिन बही खाता खरीदना बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं। आखिरी मुहूर्त कब का है इसका? आखिरी मुहूर्त 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक का है। इस प्रकार का उत्सव दिख रहा है शहर में। बहुत अच्छा उत्साह मिलता है, हर साल लोग आते हैं, बड़े प्रेम से खरीदते हैं। इसकी तैयारी शुरू हो जाती है 3 महीने पहले से, इसकी तैयारी सारी शुरू हो जाती है। रजिस्टर सिलना, भैया सिलना, कट्टे प्रिंट करवाना, सारी तैयारी 3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक बूढ़पुर नायक जिमी आहूजा नाम है मेरा। उज्जैन के पमासा थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो गया। हमला आरोपी की बहन और मां ने किया। शनिवार रात को हुई इस घटना में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया। मक्सी रोड स्थित पमासा निवासी कार्तिक की पुलिस को एक वारंट में काफी समय से तलाश थी। शनिवार रात पुलिस को पता चला कि कार्तिक घर आया है। इस पर आरक्षक अविनाश और वीरेंद्र उसे पकड़ने गए। पुलिस को देख कार्तिक की मां संगीता और बहन मोनिका ने आरोपी को भागने के लिए पुलिस पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही टीआई करण खुबाल बल के साथ पहुंचे और घेराबंदी कर कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हमले में दोनों आरक्षकों के घायल होने पर कार्तिक, संगीता व मोनिका पर भी धारा 353 का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। टीआई खुबाल ने बताया कि दोनों आरक्षक को चोट लगी है। कार्तिक का रिकॉर्ड निकलने पर पता चला कि उस पर आगर में लूट के प्रकरण में फरार होने पर 3000 रुपए का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ थाने में 7 और पवासा थाने में 4 प्रकरण दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई पेश की है। तीनों आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।